इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। चाइना में प्रधानमंत्री मोदी रेड कार्पेट वेलकम, ब्रेकिंग दीजिए बगल में, ये देखिए जरा, माय गॉड, चाइना में रेड कार्पेट वेलकम के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। आपने अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। बहुत ही खुश मिजाजी से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छोटे छोटे बच्चों की भी यहां पर मौजूदगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते चीन में भारतीय समुदाय के लोग। कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने जमहूरी रहनुमा वोट से आए। अगर हम बात करें एससीओ की, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी चाइना की तरफ चले गए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहां होंगे। शी जिनपिंग के साथ जो है वो भारत के टर्म्स आप देख ही रहे हैं कि काफी अच्छे होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और क्या शी जिनपिंग जो है वो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे? चाइना और इंडिया के ताल्लुकात क्या हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि 7 साल बाद दौरा हो रहा है। 7 साल बाद इंडियन वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं। शी जिनपिंग को पता नहीं आए हुए भी उनको कुछ पता नहीं कितनी देर हो गई है, तो कभी आए भी हैं कि नहीं भारत के अंदर। तो एक तो इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं ये नॉर्मलाइज नहीं होंगे इतनी जल्दी। इंडियंस चाहते हैं, इंडियंस को जल्दी है, क्योंकि इंडियंस मैसेजिंग कर रहे हैं अमेरिकन को कि देखिए अगर आप हमारे साथ इस तरह करेंगे, हमारे साथ ये जो टैरिफ लगा दी है, ये किया वो किया, तो हम फिर जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। सर यहाँ पे बहुत सी यूथ आती कहते हैं हम टक्कर दे सकते हैं, हमारे पास ईमान का जज्बा है। मैम ये ना बातें हैं, बातें में और कर गुजरने में बड़ा फर्क है। मैं अगर पठान है तो एटम बम की भी जरूरत नहीं है। ये अगर पाकिस्तान के काम यही कि पहले अगर कोई हरकत करता है तो फिर पाकिस्तानी फौज उसका जवाब देती है। अदरवाइज पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पाकिस्तान भी वो है जो हम किसी की दोस्ती का जरूरत नहीं चाहते। अच्छा। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे आवे, हम नहीं जाएंगे। कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? मेरे अंदर ईमान है, मैं इंडिया को हरा दूंगा, इंडिया के साथ ये कर दूंगा, इंडिया के साथ वो कर दूंगा। आप मिलिट्री पावर देखो ना, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इंडिया वाले आपकी बात कैसे कंफर्म हो गई भाई इंडिया को टक्कर नहीं दे सकते? उनके साथ कोलैबोरेशन से फायदा है। टक्कर एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ। इंडिया ने जंग को प्रेफरेंस नहीं दी, दोस्ती को दी है, क्या वजह हो सकती है? उन्होंने यही कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो इंडिया लेना चाह रहा है चाइना से। और देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था, जो 33 लाख में मिल रही है। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। अच्छा, ठीक है। और ये इससे बड़ा पावर जो है किसी मुल्क में भी नहीं है। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज्यादा पावर में है। खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे हमसे बहुत अच्छी है। इंडिया की डेमोक्रेसी को अमेरिका भी मानता है, ये ना कहें हमारे जैसे हालात नहीं है। इंडिया का मीडिया हमारे मीडिया की निस्बत काफी रेयर बात करता है। अच्छा, मैं ये बात करूंगा। इंडिया में तो पठानों को बहुत प्यार किया जाता है। इंडिया में पठानों को प्यार किया जाता है क्योंकि वो लोग असली चीज को जानते हैं। अच्छा। हमारे मुल्क में जो है असली चीज की पहचान नहीं है। आम आवाम है उसे ये पता है कि नहीं जी हम इंडिया से कोई चीज नहीं ले रहे, जबकि अभी भी बहुत सी चीजें यहाँ इंडिया से दुबई और वहाँ से यहाँ आती हैं। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, तोबा तोबा, काश वो ऐसे तगड़े होते, तोबा तोबा, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हाय। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। पाकिस्तान ने क्या करा कि हाँ माई बाप, आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप तो खुदा हैं साक्षात, आपके चरण कहाँ हैं प्रभु। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। क्या कहता है, अभी इंडिया भी जुबैन में थे मोदी साहब,
वहाँ पे कह रहे थे हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, हम स्प्रिंग बोर्ड हैं ग्लोबल साउथ का, यानी कि आप इंडिया में आएंगे तो आप पूरे ग्लोबल साउथ में छा जाएंगे। यानी कि वो अपने आप को कह रहे हैं मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्लोबल साउथ का। एक आज तक कॉन्फ्रेंस इंडिया नहीं करा सका ग्लोबल साउथ की इन पर्सन, ठीक है। यहाँ तो जितने भी ग्लोबल साउथ को बुलाए ना तो पता चले जनाब सारे मोदी साहब के पीछे खड़ा है ग्लोबल साउथ। और देन जब लड़ाई होती है तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी नहीं निकलती, ठीक है। ग्लोबल साउथ खामोश बैठा होता है। कौन ग्लोबल साउथ में चाइना ही बड़ा मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो मतलब सवाल ये है कि ये इंडिया अपने आप को एडवोकेसी कर रहा है, विच इज़ गुड, करना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए अपनी। हर मुल्क, हर वज़ीर आज़म, हर सदर, हर लीडर जाता है दुनिया में अपनी मार्केटिंग करता है, अच्छी बात है। लेकिन ताल्लुकात नॉर्मलाइज को इतने होते हुए मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि एक इनहेरेंट मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों के दरमियान। और आपने अवैसी साहब का नाम लिया, आपने राहुल गांधी का कहा और एक दो और अपोजिशन के लोग जो कि आपने कहा कि जी उन्होंने चाइना के बारे में जो स्टेटमेंट दी, तो सर अगर हम उनका इतना ही बिलीव कर रहे हैं तो क्या हम इस बात का भी बिलीव करें कि इनकी पूरी अपोजिशन जो है वो पहलगाम के इंसिडेंट के ऊपर जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी और उस वक्त वो अपनी हुकूमत का साथ दे रहे थे, सारी वही बातें कर रहे थे जो कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट कर रही थी। सर जिस वक्त हमारे बारे में बात करते हैं तो हम नहीं बिलीव करते, जिस वक्त वो चाइना या किसी और के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जमीन कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, तो हम उनकी अपोजिशन के साथ हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं अपोजिशन के साथ हूँ। जब उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप के बारे में बात करो पार्लियामेंट में, तो मोदी साहब नहीं ट्रंप का नाम ले सके, तो मैं उनके साथ हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ में तो उनके साथ नहीं, तो मैं तो राहुल गांधी के साथ हूँ जब उसने ये कहा था कि जनाब आपने इंडियन एयरफोर्स के हाथ बांध दिए, आपने कहा कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना, मिलिट्री टारगेट्स पे हमला नहीं करना, ये उन्होंने कहा ना।